स्वागत है आप सभी का। और जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि अभी हम हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके हाथ में कुछ नया मुझे नज़र आ रहा है, ये दोनों बॉटल्स, ये क्या है और ये इसमें क्या नया है, क्या ख़ास है? दर्शकों को जानकारी दीजिए इसके बारे में सर। हाँ, नया ये है कि मुझे लगता है कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच आई ओपनिंग। या तो आपकी आंखें खुलेंगी या आप कुछ पैसा जीत जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा। इस वीडियो का नाम आप दीजिएगा दवाइयों का स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है ना? तो दवाइयों का अगर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या दिखेगा, वो मैं आपको, इसके लिए ये दो दवाई लाया हूँ। राइट। तो ये दो अलग अलग कंपनी की दवाई है, अभी भी इन्वेंट हुई है, ये आविष्कार इसका भी हुआ है। और ये दोनों कंपनी का दावा है कि ये दवाई अगर 1 साल तक अपने बच्चे को देंगे तो बच्चे की हाइट तेज़ी से बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ाने की दवाई। तो जैसे ही आपने ये सुना, अगर आपके बच्चे 10-12 साल के हैं तो एकदम से आप और ज़्यादा अलर्ट, अटेंटिव या मन चाह कि ये दवाई लेंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चा और लंबा हो जाए, जितना होना था उससे और लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक बीच में जो एक सो कॉल्ड एक बैरियर आता है किसी दवाई को मार्केट तक पहुँचने के लिए, वो है क्लिनिकल ट्रायल करके साबित करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्लिनिकल ट्रायल में ये साबित करना पड़ेगा इस दवाई को कि भाई इससे वाकई में हाइट बढ़ती है, 1 साल अगर देंगे तो 1 साल में हाइट बढ़ जाएगी, तभी जाके ये मार्केट में आएगा। ये सभी को पता है, आप में सभी को पता है। तो अब ये दो अलग अलग कंपनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये स्टिंग ऑपरेशन, मान लीजिए कि इन दोनों के पीछे जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा लगा है, वो एक ही आदमी का लगा है, उसका नाम है बीजी, मिस्टर बीजी। अच्छा। अब ये मत पूछिए बीजी का फुल फॉर्म क्या है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स को देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जो समझदार हैं उनको पता चल गया होगा कि बीजी रेफर्स टू व्हाट, किसको रेफर कर रहा हूँ। और जिनको नहीं पता चला बीजी किसका नाम है, तो वो भी कमेंट बॉक्स देख लें, ताकि वो उनको समझ आ जाएगा भाई एक्चुअली कौन है। ठीक है ना? तो बीजी इज़ द सेम पर्सन जो दोनों को फंड कर रहा है। अब वो बीजी बोलेगा चलो मैं FDA से बोल के आपका क्लिनिकल ट्रायल करा देता हूँ कि भाई इससे वाकई में लंबे होते हैं कि नहीं बच्चे। अब 200 बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, 10 साल के एग्जैक्टली, और 200 में से 100 बच्चों को ये वाली दवाई दी जाती है वाइट, और 100 बच्चों को ब्लैक कंपनी की दवाई दी जाती है, वाइट एंड ब्लैक। राइट। 1 साल तक, और 1 साल के बाद इन 100 की हाइट नापी जाती है और इन 100 की हाइट नापी जाती है। तो ये पाया जाता है कि इन 100 की जो हाइट है इससे करीब 2 मिलीमीटर ज़्यादा है। अच्छा। एवरेज हाइट। यानी कि इससे ये बेहतर है इससे। अच्छा। है ना? क्लिनिकल ट्रायल में साबित हो गया। अब आ जाएगा जो एक रेफरेंस पेपर कंक्लूजन कि भाई क्लिनिकल ट्रायल करके सिद्ध किया गया कि ये दवाई लेने से बच्चे की हाइट पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लिनिकली प्रूवन हो गया है। इसको अप्रूवल दी जाती है और इसको अप्रूवल नहीं दी जाती है। ठीक है ना? अब हर प्रोपेगेंडा मीडिया में आ जाएगा कि देखो जी क्लिनिकल ट्रायल में है, और क्लिनिकल ट्रायल का रेफरेंस भी आ जाएगा कोई बड़े जर्नल का। उस रेफरेंस को जब देखेंगे तो हाँ भाई इससे हाइट बढ़ी, भले ही थोड़ी सी, लेकिन इससे हाइट बढ़ी। थोड़ी सी हाइट भी बच्चे के लिए एडवांटेज है, वो तो 1 साल में बढ़ी है। हर साल अगर 2-2 मिलीमीटर करेंगे तो भाई कुछ तो 1 इंच तो हो ही जाएगा अगले 10 साल में। ठीक है ना? तो 1 इंच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये दवाई मार्केट में आ गई, और क्योंकि प्रूवन है, एलोपैथी में यही बोलते हैं ना कि हमें एविडेंस बेस्ड हैं, तो एविडेंस ये रहा। ठीक है ना? तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें घपला कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चैलेंज का पार्ट है। यहाँ पे 1 लाख रुपए जीत सकते हैं ये घपला का अगर जवाब दे दें। कि होना ये चाहिए जब भी क्लिनिकल ट्रायल हो कि तीसरा एक सैंपल ग्रुप होना चाहिए, दिस कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप, जिनको कोई दवाई नहीं दी। क्योंकि कोई दवाई नहीं देंगे तब भी नेचुरली बच्चों की हाइट बढ़ेगी, 1 साल में तो बढ़ेगी। राइट। तो अगर कोई दवाई नहीं देते हैं वर्सेस दवाई देते हैं, अब जब वो कंपेयर करेंगे तो अगर इसमें इस वाले ग्रुप में ज़्यादा बच्चे या इस वाले ग्रुप में ज़्यादा बच्चे लंबे हुए इन कंपैरिजन टू द कंट्रोल ग्रुप जहाँ पे कुछ नहीं किया गया, नहीं कुछ ना करना वर्सेस कुछ दवाई देना, ठीक है, तो जाके साबित होता है कि हाँ भाई इससे कुछ एडवांटेज है। लेकिन चालाकी क्या करते हैं, जितने सारे क्लिनिकल ट्रायल आप देखेंगे उसमें चालाकी क्या करते हैं, हमेशा 2 दवाई को सामने ले आते हैं, दो अलग अलग थेरेपी को सामने ले आते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना? तो जबकि ओरिजिनली जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बने थे उसका ये था कि जब भी आप कंपेयर करो एक कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप को कुछ छेड़ना नहीं है, कि नेचुरली कुदरतन
1 साल में या जितने भी समय का ट्रायल है उतने समय में कुदरतन उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बॉडी अपना काम भी कर रही है, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी भी है, बॉडी का अपना ग्रोथ भी है, ठीक है ना। बॉडी अपने आप को खुद भी ठीक करती है, खुद बीमार करती है। तो एक कंट्रोल ग्रुप वर्सेस जो नया थेरेपी है, जो नया दवाई है, जो नया इंजेक्शन है, और तब होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हटा दिया। एक ही आदमी ने वो बीजी 2 अलग अलग कंपनी बना ली और दोनों में इन्वेस्ट कर दिया और दोनों कंपनी से एक दवाई निकाल दी, और दोनों में से जब दोनों लोग ही रेस लगाएंगे, एक तो थोड़ा आगे दिखाई देगा, बोल देंगे देखो क्लिनिकली प्रूव हो गया ये दवाई हाइट बढ़ा सकती है। हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एलोपैथी एविडेंस बेस्ड है। तो क्या अब मेरा जो चैलेंज है, चैलेंज ये है कि 1 लाख रुपए का चैलेंज है। जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, दुनिया में जितनी सारे एलोपैथिक दवाइयों पे, इंटरवेंशन पे, कीमोथेरेपी पे, रेडिएशन पे, सर्जरी पे, राइट, उन सारे में से जितने सारे तरह से एलोपैथिक इलाज होते हैं, उनमें से कोई भी एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आप दिखा दो जहाँ पे कंट्रोल ग्रुप भी था जिनको कुछ छेड़ा नहीं गया, राइट, इन कंपैरिजन टू इंटरवेंशन ग्रुप, ठीक है ना, आपको मिलेगा नहीं। और अगर मिलेगा तो उसमें कंट्रोल ग्रुप जीत जाएगा। जैसे एडवांस ट्रायल है, वीडीटी ट्रायल है, राइट, यूकेपीडीएस ट्रायल है, एकॉर्ड ट्रायल है। इन ट्रायल में ये बहुत पहले हुए थे, 10-10 साल 5-5 साल के ट्रायल थे। इन ट्रायल में ऐसे ही करते थे, एक ग्रुप में दवाई है, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, एक ग्रुप डायबिटीज़ पेशेंट, 5 डायबिटीज़ पेशेंट, और 5 डायबिटीज़ पेशेंट तो है लेकिन उनको कुछ नहीं कर रहे। अब उनको 10 साल तक फॉलो कर रहे हैं और 10 साल बाद देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी या क्वालिटी ऑफ लाइफ की कंपैरिजन। और तब पाया गया एकॉर्ड ट्रायल में कि जो दवाई नहीं ले रहे थे उनकी ब्लड शुगर तो ज़्यादा रही, लेकिन उनमें मृत्यु दर कम हो गई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी रही इन कंपैरिजन टू जो दवाई नहीं ले रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, है ना। तो जितने सारे क्लिनिकल ट्रायल है दुनिया भर के, आप छान मारिए, या तो अगर कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको कुछ नहीं छेड़ा गया तो वो कंट्रोल ग्रुप जीता हुआ दिखेगा कंक्लूजन में, या अब तो या फिर वो कंट्रोल ग्रुप होगा ही नहीं, सिर्फ 2 नई दवाई का आपस में या 2 इंटरवेंशन का आपस में रेस लड़ रही होंगी। डॉक्टर विश्वरूप, आप कहना ये चाहते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि 3 ग्रुप्स कभी भी किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में नहीं रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दवाई काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये सिद्ध करने के लिए दवाई काम कर रही है। वो कंट्रोल ग्रुप को हटा दिया गया है, और जब कंट्रोल ग्रुप रखा गया है तब मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ, तब कंट्रोल ग्रुप जीत गया है, ठीक है ना। तो इस आधार पर एलोपैथी चल रही है। उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक, एक बहुत सेंसिटिव मामला है, किसी को हार्ट अटैक आ गया आपके सामने, अब आप बोलेंगे कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इमीडिएट हॉस्पिटल भर्ती करा दो। याद रखिए, जो वर्ल्ड एवरेज है, हार्ट अटैक के बाद कुछ भी नहीं करने से भी 70% रोग ठीक हो ही जाते हैं अपने आप, क्योंकि आपकी बॉडी भी तो उससे फाइट बैक कर रही है ना। तो 70% है ना, और 30% है जो मृत्यु जिनकी हो जाती है। तो अब जब वो जो मान लो 10 लोगों का हार्ट अटैक आया, 10 के 10 को हॉस्पिटल ले गए, कुछ तो मरना ही है, तो बोलेंगे हार्ट अटैक से मर गया, आने में लेट हो गया। और कुछ जो कुदरती वैसे भी ठीक होने थे 70%, उन 10 में से 7 लोग, तो इंटरवेंशन 10 पे ही चला, तो वो 7 लोगों पे इंटरवेंशन चला, बट एनीवे वो तो वैसे भी जिंदा रहने वाले थे। तो जब जिंदा रहे तो देखो जी, इनको तो स्टेंट लगा दिया, एंजियोप्लास्टी हो गई, तो इनकी जान बचा ली गई। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफाइंड। लेकिन कैसे पता चलेगा ये इंटरवेंशन नहीं करते तो भी ये जिंदा रहते या तब मर जाते, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब 2 ग्रुप होंगे, 2 अलग अलग तरह के डेटा होंगे। एक डेटा में उसको कहीं ले जाया नहीं गया तब मृत्यु दर क्या रही, और दूसरे में जब उसको ले जाया गया तब मृत्यु दर क्या रही। ऐसे कुछ कुदरती ट्रायल हुए हैं कि कई लोगों को ले जाया जा ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसी जगह पे हैं, कई घंटे दूर पे है। तो ये पाया गया कि जितना दूर हॉस्पिटल से इंसान का हार्ट अटैक आता है उतना उसका जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर या हॉस्पिटल करीब जिनको हार्ट अटैक आता है उनकी मृत्यु की संभावना और ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करें, ठीक है ना। यू प्रूव मी रॉन्ग। रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, एक ऐसा ट्रायल दिखा दीजिए किसी भी दवाई का या किसी भी इलाज के कॉन्टेक्स्ट में, एक ऐसा ट्रायल दिखाओ जिस ट्रायल में कंट्रोल ग्रुप में को कुछ नहीं छेड़ा गया, राइट, कोई भी इंटरवेंशन नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट बात, राइट। हार्ट अटैक के अगर आप देखेंगे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल
तो दोनों ग्रुप को कुछ ना कुछ दिया गया। चलो एक को एंजियोप्लास्टी कर दिया तो एक को बाईपास कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा। एक को एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो या जो थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट करो, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ऐसा अगर कोई ट्रायल मिलेगा, अगर मिलेगा आपको, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। तो द रूल अगेन कि कोई भी ऐसा ट्रायल लाइए जिसमें कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं छेड़ा गया और फिर कंट्रोल ग्रुप हार गई हो, तो भी 1 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। तो या कंट्रोल ग्रुप जीतेगा, जो कि नॉर्मल बात है, जैसे डायबिटीज़ के ट्रायल में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को 1-2 बार और आप देखिए ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए व्हाट इज़ द। तो बोलने का मतलब कंक्लूसिवली कि एलोपैथी में अभी तक कोई दवाई ऐसी नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूव किया गया हो कि दवाई वर्सेस नई दवाई में दवाई जीत गया हो, ऐसा एक भी नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक्स हुआ करते थे, एंटीबायोटिक्स ऐसे बने थे कि एंटीबायोटिक दे दिया तो इंसान ठीक हो गया, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स जितने भी हैं 2016 ऑनवर्ड्स, वो सारे एंटीबायोटिक्स आर ऑब्सलीट मतलब कि अब वो बैक्टीरिया वायरस पे काम नहीं करते, बिकॉज अब बैक्टीरिया वायरस नेक्स्ट जनरेशन वाले आ गए हैं, तो पुराने, जबकि एंटीबायोटिक्स हमारे पुराने हैं। तो एंटीबायोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पुराने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एंटीबायोटिक्स जीतते हुए जरूर दिखेंगे, लेकिन 2016 के बाद वाले में जीतेंगे नहीं, और ना ही 2000 के बाद किसी की हिम्मत होगी कि वो एंटीबायोटिक का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करें जिसमें कंट्रोल ग्रुप को कुछ ना छेड़ा गया हो। ठीक है, आपके इस बात का काउंटर सवाल मेरा ये होगा कि सिर दर्द की दवाई हो या फिर बुखार की दवाई हो, पेट दर्द हो रहा हो, स्नीजिंग आ रही हो, किसी भी तरीके की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें तो लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं केमिस्ट से जाके, वहाँ पर फिर कैसे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं, ये आप बताइए। ये एक कैमोफ्लोज बोल सकते हैं, कैमोफ्लोज। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके घर में टेबल चेयर है, कुर्सी है, ठीक है ना, और एक सफाई वाला है, तो उसका काम है साफ़ करना, तो लेकिन वो चालाक आदमी है, वो क्या करता है, सफाई ना करके जो कूड़ा करकट लेके उसको ऐसे धकेल के उसको कुर्सी के नीचे, बिस्तर के नीचे छिपा देता है। तो जब आप कमरे में घुसेंगे तो पहली नज़र में लगेगा यार ये तो साफ़ हो गया, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन जब वहीं रहेंगे तो क्योंकि वो कूड़ा करकट आपके उसी कमरे में है, तो धीरे धीरे बदबू आएगी, पोल्यूशन आपको एहसास होगा और आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। यानी कि सफाई का ड्रामा किया, एक झलक में वो लगा भी ये साफ़ है, लेकिन जो आपका बेसिक पर्पस था कि सारा कूड़ा करकट कमरे से बाहर होना चाहिए, वो सर्व नहीं हुआ, तो उससे सफाई नहीं बोल सकते। ठीक उसी तरह से जो है जितने भी पेन किलर्स हैं वो पेन के एक्चुअल कॉज को एक भी ख़त्म नहीं करते, सिर्फ ब्रेन का जो सिग्नलिंग सिस्टम को फेल कर देते हैं कुछ देर के लिए, जो उतनी देर के लिए आपको लगता है कि मैं तो ठीक हो गया, एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेन के डैमेज या ब्रेन के नर्व डैमेज, या फिर जो अल्सर इस तरह की बीमारी को या कैंसर इस तरह की बीमारी को पैदा करके ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम जो लोग पेन किलर वगैरह लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे आप बोल रहे हैं खांसी जुकाम की बात कर रहे हैं, खांसी जुकाम की कोई दवाई नहीं है। आप गौर से देखिए, याद रखिए, अगर खांसी जुकाम की दवाई लेंगे तो 7 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। तो दवाई का कोई रोल नहीं है, दवाई का उतना ही रोल है जितना खांसी जुकाम होने के बाद अगर आप पूजा पाठ करने लगते हैं, भगवान मुझे ठीक कर दे, तो एक आस्था की बात है वो, राइट। तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन वो दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली फीवर की बात करते हैं, तो फीवर पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है, फीवर हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का हाई होता है तो अंदर के जो वायरस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, वो वायरस मर जाते हैं। तो फीवर इज़ ए वेपन ऑफ द बॉडी। तो लेकिन जब आप पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल लेते ही फीवर को कम करते हैं तो वायरस फैलने लगता है। पैरासीटामोल दुनिया की सबसे पुरानी दवा है। पैरासीटामोल पे बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, राइट, जिसमें ये देखा गया, जो मैं बोल रहा था, कंट्रोल ग्रुप वर्सेस पैरासीटामोल जब रखा, तो जिन लोगों ने कुछ नहीं लिया फीवर में, वो जल्दी ठीक हो गए, उनके साइड इफ़ेक्ट कम रहे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रही। इन कंपैरिजन जिन्होंने पैरासीटामोल लिया, उनका फीवर उतरता चढ़ता है, और फिर उनका लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है। ये सारा कुछ ऑल ऑन रिकॉर्ड है, राइट। आप, मेरी एक किताब है डेल्टा 72, ये हमारे वेबसाइट bishrup.com/ebook से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जितने सारे ट्रायल पैरासीटामोल के मुख्य ट्रायल हुए हैं, वो सारे ट्रायल दिए हुए हैं, तो दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है,
आप ऑनलाइन जाकर या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जाकर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें ज़रूर एक बार पढ़िएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जो जानकारी दे रहे हैं वो कितनी सटीक है। अब आपके चैलेंज पर आते हैं सर। आपने कहा कि 1 लाख रुपए का चैलेंज आप लोगों को दे रहे हैं कि आपको ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल ला के दिखाए। तो अगर कोई जीत ही जाता है मान लीजिए, तो वो पैसे कहाँ लेने आए? सबसे बड़ा सवाल और मुख्य सवाल है लोगों के लिए। देखिए, जीतने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक ऐसा ट्रायल ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसमें कंट्रोल ग्रुप हो, जिसको कोई इंटरवेंशन नहीं दिया गया हो, और इंटरवेंशन ग्रुप हो जिसमें एलोपैथी का कोई ना कोई इलाज दिया गया हो। और ऐसे में इंटरवेंशन ग्रुप जीत जाता है, कंट्रोल ग्रुप हार जाता है। और वो एंटीबायोटिक्स के अगर ट्रायल लाते हैं तो 2016 के बाद वाले ट्रायल लाइए, और बाकी नहीं तो किसी भी दवाई का ट्रायल लेके आइए। और अगर उसमें ये प्रूव कर देते हैं वो ट्रायल से कि यहाँ जो इंटरवेंशन ग्रुप जीत गया है, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। सवाल है कब मिलेंगे? भगत सिंह जयंती है 28 सितंबर को, अभी इसी महीने, और 28 सितंबर को ही हिम्स में यहाँ पे हमारे जो पहला बैच है सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑनलाइन, जो हमारा ट्रेनिंग अभी फिनिश हुआ 3 महीने का शिवदरी यूनिवर्सिटी से, जिसमें हम एक्चुअल असली हेल्थ के टेक्निक्स, चाहे वो डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी भी तरह का हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, इसमें हम करें क्या, क्योंकि एलोपैथी में तो इलाज में तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में तो प्रूव नहीं होता, तो क्या करें, उस पर पूरी ट्रेनिंग का पहला बैच अभी ख़त्म हुआ है। तो उनका कॉन्वोकेशन है। जो लोग CIM सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन जिन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुने, आपके माध्यम से ये पहली बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपका कॉन्वोकेशन 28 सितंबर पे है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपने हमारे सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए हों तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमारे ऑफिस से आपको एक लेटर आएगा, लेटर ऑफ इनविटेशन, फिर आप कॉन्वोकेशन में भगत सिंह जयंती के दिन हमारे हिम्स में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसी दिन ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा कोई ट्रायल ढूंढ के निकाला, तो वो ट्रायल तो पहले आप हमें दिखाएंगे, राइट, और फिर उस दिन हम आपको भी बुलाएंगे, सबके सामने सम्मानजनक तरीके से आपको आप देंगे। और इसमें दुनिया भर के जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और कोई भी है, व्यूअर्स हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स हैं वो ज़िंदगी भर अगर दवाई दे रहे हैं तो वो दवाई इसी सोच से दे रहे होंगे कि काम करता है ये। अगर तो काम करता है तो उसका प्रूफ आपके पास होगा, ऐसा मान के सब लोग चलते हैं, जनता चलती है। तो ये उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे गलत साबित करने की। और अगर गलत साबित नहीं करते हैं तो एज ए व्यूअर, क्योंकि दवाई आप लेते ही और ए कंज्यूमर ऑल्सो, तो आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के लिए भी है कि आप भी मेरे इस जो चैलेंज को सीरियसली लेते हुए, मुझे पता है कि 1 लाख रुपए की चिंता आपको नहीं है, लेकिन जो पैथी को आपने सर्वश्रेष्ठ माना हुआ है क्योंकि आप उसकी दवाई ले रहे हैं, इस सोच से कि ये काम करेगा, लेकिन धरातल में क्या उसके एविडेंसेस हैं, ये सवाल का जवाब के लिए मैं चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिगर करना चाहता हूँ कि आप ढूंढने पे लगें, राइट। तभी मैंने 1 लाख रुपए का भी चैलेंज डाला बीच में, ठीक है ना। तो 28 सितंबर भगत सिंह जयंती, कॉन्वोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन स्टूडेंट्स, और उसी दिन हम इस वाले चैलेंज वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे। आशा है बहुत जल्दी कोई ना कोई सामने ज़रूर आ जाएगा। अच्छा, आप लगातार कोर्स के बारे में बात करें, श्रीधर यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड है। अब ये बताइए सर कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर भी होंगे जो उस कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अगला बैच हमारा 6 अक्टूबर से शुरू होगा, नेक्स्ट बैच, ठीक है ना। और ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर संडे को 9 से 11 बजे क्लास होता है, 12 क्लासेस हैं, और इसमें इंटरेक्टिव क्लास भी होता है बीच में, जब मैं या हमारे बाकी डॉक्टर्स आपके पूछे गए सवालों का डायरेक्ट जवाब देते हैं ऑनलाइन जूम के थ्रू लाइव। और उसके अलावा इसमें आपको बुक्स भी मिलती हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, इसमें एक्यूप्रेशर है और नेचुरोपैथी है, या मेडिकल न्यूट्रिशन, पॉस्चरल मेडिसिन। तो ये सारे साइंसेस का जो बेस्ट है वो लाइफस्टाइल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड मेडिकल इमरजेंसी, यही 3 सिचुएशन आपको आ सकती है किसी को मेडिकल में। तो ये तीनों सिचुएशन में किस तरह से घर के सामान से ही आप इलाज करें, वो भी एविडेंस बेस्ड, ठीक है ना। अब मैं एविडेंस बेस्ड की बात कर रहा हूँ कि मैं जो आपको ट्रेनिंग दूंगा उन सबके भी क्लिनिकल ट्रायल, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़, वो भी आपको साथ साथ देता जाऊंगा, और उसके बुक्स भी आपको कुरियर से मिलेंगे। तो ये आप कॉरस्पॉन्डेंस कम ऑनलाइन बोल सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम हर बार होंगे 12 एग्ज़ाम्स, और उन एग्ज़ाम को जब क्लियर करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का आपको एक
सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि पहले बैच को मिल रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप bishrup.com/CIM में जाके आप एनरोल करा सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो लोग जॉब में हैं और वो लोग सीखना भी चाहते हैं, ऑनलाइन उनके लिए संभव नहीं है, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जो लोग सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए हमारी अगली किताब, और मुझे लगता है कि अब तक का मेरा सबसे मेहनत करने वाला ये किताब, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इस किताब का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। ये किताब का लॉन्च होगा 28 सितंबर को, और ये किताब के लॉन्च का वेट कीजिए। इस किताब को आप प्री बुक भी कर सकते हैं bishrup.com/shop में जाके, क्योंकि ये किताब नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब भी किताब लॉन्च करते हैं ई बुक भी लॉन्च कर देते हैं साथ में, ताकि लोग फ्रीली उसको पढ़ सकें, किसी को पैसा खर्चा ना करना पड़े। ऐसे ही आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हमारी सारी किताबें फ्रीली डाउनलोडेबल है। बट अनलाइक दैट, ये जो किताब है, ये किताब को फ्रीली डाउनलोड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस किताब के साथ एक गेम भी है, और गेम में कुछ गोटियाँ भी हैं, कुछ पोस्टर्स भी हैं, तो कुछ इल्यूजन टेक्निक्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ें ई में नहीं हो सकती। जिस तरह से आप रोटी को डाउनलोड नहीं कर सकते, रोटी की फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। खाने के लिए तो रोटी आपको फिजिकली लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आपके हाथ में आएगा तो ही खाएंगे। ठीक उसी तरह से ये एक पूरा एक किट बनाया हमने, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, और ये किट में कई सारे चीज़ों को इंक्लूडिंग जो कि ऑनलाइन नहीं आ सकता, लेकिन इसको आप प्री बुक कर सकते हैं। प्री बुक करने से रिलीज से पहले प्री बुक कर लेंगे तो यू विल गेट 50% डिस्काउंट। इसका जो ये पूरा किट, जिसमें गेम भी है और बुक के साथ पोस्टर वगैरह, गोटियाँ वगैरह सारा कुछ है, ताकि एक खेल में आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझ आ जाए। क्या प्राइस, मतलब बुक का क्या होगा? बुक का प्राइस 500 रुपये है, बट प्री बुक कराएंगे बिफोर द लॉन्च तो 50% डिस्काउंट, दैट इज़ 250 रुपये। तो प्री बुक कराने के लिए bishrup.com/shop में जाके प्री बुक करा सकते हैं। तो आपको मिलेगा, तो जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन आपको कुरियर से मिलेगा। और जो लोग हमारे CIM के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम, उनको जब आएंगे कॉन्वोकेशन में वहीं आपको मिल जाएगा, बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। यस। ठीक है। बस आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए पूरे साक्षात्कार के बाद? मैसेज बड़ा क्लियर है, बी योर ओन डॉक्टर। अपना डॉक्टर आप खुद बनिए, ठीक है ना, क्योंकि जब दर्द होता है तो आप ही को फील होता है, किसी और को तो फील होता नहीं है। उसी दर्द के साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप तो जिंदा हैं, तो कितने ही बीमार क्यों ना हो, आप ठीक हो सकते हैं। ये जो बात मैंने बताई, इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो फिलहाल आप हिम्स में अगर आते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया से आए मिस्टर माइकल। इसी चैनल में मिस्टर माइकल का भी हमने इंटरव्यू डाला है कि दुनिया का सबसे बीमार आदमी के टाइटल से। तो आप देखेंगे कि 34 ईयर्स से इंसुलिन ले रहे थे, हर हफ्ते में 4 डायलिसिस करा रहे थे, और जितने सारे सिम्टम्स आप सोच सकते हैं, सूजन से लेके पेन से लेके व्हील चेयर से लेके, ठीक है ना, ओवरवेट से लेके 128 किलो वेट था, तो वो सारे एक एक करके छूमंतर होते जा रहे हैं। अब तो हर 10 दिन में एक डायलिसिस होता है, जब तो आए थे तब हर हफ्ते में 4 डायलिसिस होता था। जब आए थे तब 50 यूनिट इंसुलिन लेते थे, आते ही 2 दिन के अंदर उनका इंसुलिन सारा छूट गया। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप जिंदा हैं तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, मानिए इसको। लेकिन वो कब, जब आप नेचर से जुड़े हुए जो साइंसेज हैं उस पे भरोसा करेंगे, चाहे वो आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, चाहे वो मेडिकल न्यूट्रिशन है, चाहे वो पोस्चरल मेडिसिन है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, राइट। तो वो सब आप खुद ही सीख सकते हैं हमारी किताब पढ़ के, हमारे कोर्स के माध्यम से, या जो लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते, कोर्स नहीं करना चाहते, वो हमारे coronakaal.tv में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसी पे। तो अब बी अ लर्नर, ऑलवेज बी योर ओन डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्रू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और जैसे कि चैलेंज भी आपको दिया गया है, और साथ में ही ये भी आशा है कि 28 सितंबर जो है, आप में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो सामने आएगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्टर विश्वरूप द्वारा जो चैलेंज दिया गया है उसे या तो पैसे लेकर घर जाएगा, या फिर ये मानेगा कि जो चीज़ यहाँ पर कही गई है वो सही है।